Okay, student. So now we will discuss the other example of carbon compound where covalent bond are present. For example, first is C2H6. This is the formula of ethane. Ethane, there are carbon and hydrogen atoms are present, and the skeleton of ethane is C2C है यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हम इस कार्बन की साइड लिखते हैं, 3 इसकी साइड लिखते हैं. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में वही कार्बन का एटॉम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कार्बन का 6 है, 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. ओके, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. हर एक हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट सेल में 2 करता है, हीलियम की स्ट्रक्चर गेन करता है. तो सारे हाइड्रोजन एटम कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, 8 नहीं कर सकते हैं. कार्बन पे आ जाइए. अब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 3 इसने अपने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करी, 3 इनसे के साथ शेयर करेगा, 7 हो जाएंगे, 1 इस कार्बन के साथ, ये 8 हो जाते हैं. सेम ऐसे ही ये कार्बन करता है, 3 इनके साथ और 1 इसके साथ. ये सो बॉन्डिंग इन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन हम सेम लिखते हैं. अब बॉन्ड कैसे लगते हैं इनके बीच में, कौन सा बॉन्ड आएगा? हर एक जगह यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रखी है हर एक एटम्स के बीच, तो यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड आता है. सेकंड एग्जांपल 2 C2H4. This is the formula of ethene, and ethene is the member of alkyne in which carbon double bond are present, and the general formula of ethene is CnH2n. This is the member of alkane. The general formula of alkane is CnH2n plus 2, and in which carbon triple bond are present. This is called ethyne, and in which the general formula of ethine is CnH2n minus 2. So ethene का आइए आप C2H4, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है यहाँ, 4 हाइड्रोजन है, 2 हम हाइड्रोजन इसकी साइड लिखते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हम इस कार्बन की साइड लिखते हैं. हाइड्रोजन एटम की आउटर मोस्ट सेल में हमारे वही 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 होंगे, 1 इसकी तरफ शो करते हैं, 1 इधर, 2 इधर करते हैं. ऐसे 1 2 3 4. हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है. पहले वही हाइड्रोजन के हम 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं कार्बन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद कार्बन 1 2 3 4 है इसके पास, अपने इसे भी 8 करने हैं. ये 2 इनसे लेगा जिनको इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिया है. अभी इसके पास जैसे ये कार्बन है, 2 इनसे लेकर 6 हो पाए हैं, 2 इस कार्बन के पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर कर लेता है, इसके 8 कंप्लीट हो जाते हैं. सेम कंडीशन इस कार्बन के पास है, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 इधर से 1 इधर से 6 और 2 इस कार्बन के साथ, दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन. सो हम दोबारा लिखते हैं इसे. बॉन्डिंग क्या आएगी अब इनके बीच में? यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा सभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच. जबकि कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ 2 डैश लगा देते हैं, डबल बॉन्ड आएगा. थर्ड एग्जांपल इज C2H2 एथाइन. दिस इज द मेंबर ऑफ एल्काइन एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज CnH2n minus 2. This is the member of alkane. The general formula of alkane is CnH2n plus 2. यहाँ पे बेटा H होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गए तो यहाँ पे इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन ज्यादा होंगे. यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है तो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं. यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें, जब हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बढ़ने पर 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं. अब 2 कार्बन है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, 1 हम इसकी तरफ शो करते हैं, 1 इधर शो करते हैं. वही हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 होते हैं. हमने 1 इधर शो किया हाइड्रोजन की साइड, 3 उधर किया. ऐसे इसके करते हैं 1 2 3 4. पहले हम हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं शेयर करके. अब ये कार्बन है अपने 4, 1 इधर से शेयर करेगा 5, 3 इसके साथ शेयर करता है 8. सेम ये 1 2 3 4 इधर से 1 और इधर से 3,
इसके भी 8 हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर वही कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, क्या आया, सिंगल बॉन्ड, जबकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 3 डैश लगा देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो इन C2H2 मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन एटम अटैच बाय ट्रिपल बॉन्ड। पर अनदर एग्जांपल इज, एक आप देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होती है CO2 मॉलिक्यूल C2O है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड बट दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, अभी लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 होते हैं, ये 6 2 8 6 2 8, और कार्बन भी दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 करता है। तो इनके बीच में यहाँ क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ये डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये जो इस तरीके के कंपाउंड है, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है, और ये सब कंपाउंड हमारे कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड, जिन कंपाउंड के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है, वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl। जबकि कार्बन के जो कंपाउंड है वो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और इन कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड जितने हाई नहीं होते, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है। सेकंड, कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होंगे, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। थर्ड, इनकी एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड उसकी शेप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, एंड दीज आर द सम इलेक्ट्रॉनिक एंड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके।